राम रतन जन पायो। रामनगरी अयोध्या पहुंची राम राज्य दिग्विजय यात्रा ने आज राम जन्मभूमि परिसर की परिक्रमा की। साथ ही परिक्रमा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सूत्रीय मांगे भी रखी गईं। इस यात्रा की अगुवाई कर रहे शांतानंद महाराज ने कहा कि 5 अक्टूबर विजयदशमी के शुभ अवसर पर इस यात्रा का प्रारंभ हुआ था। 2 महीने तक भारत और नेपाल की यात्रा के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और आज दिग्विजय यात्रा के संकल्प में रामकोट परिक्रमा की है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पुनः राम राज्य की स्थापना है, लेकिन 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर यह रथ यात्रा चली थी। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन सिर्फ इससे ही राम राज्य की स्थापना पूरी नहीं हो पाएगी। इसमें और भी कुछ बाकी है। उसमें सबसे पहले रामायण के बिना राम राज्य असंभव है, इसलिए अगली पीढ़ियों को रामायण सिखाना है, जिसके लिए भारत की शिक्षा में रामायण को शामिल करने की मांग हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करते हैं। शांतानंद महाराज ने कहा कि हमारा देश भी कई नामों से जाना जाता है। आज़ादी के बाद अभी भी हमारे सरकारी अभिलेखों और पासपोर्ट के साथ ही अन्य पहचान पत्रों में इंडियन भरा जाता है। हम लोग इंडियन नहीं हैं, हमारा देश भारत है और हम भारतवासी हैं। ये नाम अतिक्रमणकारियों ने दिया था, इसलिए इन अभिलेखों में भी भारत लिखा जाए। वहीं तीसरी मांग बताते हुए कहा कि जो इतिहास आज पढ़ाया जा रहा है वह वास्तव में भारत का वास्तविक इतिहास नहीं है, वह सिर्फ अतिक्रमणकारियों का इतिहास है। बाबर और गौरी सहित अन्य मुगल शासकों के इतिहास को पढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं पर भी भगवान राम और भगवान कृष्ण का इतिहास, लाखों राम भक्त संत धर्माचार्य देश की स्वतंत्रता के लिए और राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई करके अपना जीवन बलिदान करने वालों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसे में उनकी मांग है कि इन लोगों का इतिहास भी हमारी शिक्षा में शामिल करना चाहिए। कि हमने अक्टूबर 5 तारीख को विजयदशमी के शुभ दिन इधर से ये रथ यात्रा प्रारंभ किया है। 2 महीना का यात्रा के बाद भारत और नेपाल में पूरा 27 राज्यों से यात्रा करते हुए हम इधर पहुंच गया, परसों पहुंच गया है। अभी आज दिग्विजय यात्रा का संकल्प में हमने किया। इसका मुख्य उद्देश्य राम राज्य का पुनर्स्थापना है, लेकिन 3 मुद्दाओं के ऊपर ये रथ यात्रा आगे चल रहा था। वो मेन है, अभी राम मंदिर का निर्माण तो चल रहा है, लेकिन उससे राम राज्य का संस्थापना पूरा नहीं हो पाएगा और कुछ बाकी पड़ता है। वो सबसे पहले हमारा रामायण के बिना राम राज्य तो असंभव है, इसीलिए रामायण अगले पीढ़ियों को सिखाना है। इसीलिए हमारा करिकुलम में, सिलेबस में, शिक्षा में रामायण शामिल करना वो पहले वाला हमारा डिमांड है मोदी जी से, भारत सरकार से। दूसरा ये यात्रा का डिमांड ये है, हमारा देश का नाम, 2-3 नाम है अभी, लेकिन ऑफिशियली हमारा नाम अभी भी आज़ादी के बाद 75 साल के बाद भी इंडिया है, ऐसा नहीं। हमारा पासपोर्ट में, हमारा सभी आइडेंटिटी कार्ड में नेशनलिटी ऐसा हमको फिल करना पड़ेगा, इंडियन इंडियन इंडियन। ऐसा हम इंडियन नहीं हैं, हम भारतवासी है। हमारा देश का नाम भारत है, इंडिया नहीं। इंडिया आक्रमणकारी लोगों ने हमको दे दिया, पहले ही हमारा देश का नाम भारत है, इसीलिए भारत ऐसा ऑफिशियली डिक्लेयर घोषणा करना। तीसरा हमारा डिमांड है, जो इतिहास पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ लिया, आप भी पढ़ा होगा, वो इतिहास भारत का वास्तविक इतिहास नहीं है, सभी आक्रमणकारियों का इतिहास, बाबर का, गजनी का, गौरी का। इधर भी आप जानते हैं, इधर का राम मंदिर तोड़ने वाला गजनी, गौरी, सबका इतिहास अभी पढ़ा रहे हैं सब हमारा बच्चे लोगों को। राम राज्य कैसे संभव हो जाएगा? हमको हमारा इतिहास, राम जी का इतिहास, कृष्ण का इतिहास, वीर शिवजी का इतिहास, ऐसा लाखों भक्त लोग, राम भक्त महात्मा, ये भारत देश का मुक्ति के लिए, देश का स्वातंत्र्य के लिए लड़ाई किया है, राम मंदिर के लिए लड़ाई किया है, अपना जीवन बलिदान दे दिया है। वो लोगों का इतिहास हमारा शिक्षा में शामिल करना, वास्तविक इतिहास शामिल करना। अभी ADBC का इतिहास चल रहे हैं, आफ्टर क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट। हमारा कृष्ण किधर गया, हमारा राम जी किधर गया? इसीलिए ADBC हमको नहीं चाहिए, AKBK चाहिए, नहीं तो ARBR चाहिए, आफ्टर कृष्णा बिफोर कृष्णा, नहीं तो आफ्टर रामा बिफोर रामा। ऐसा एक बड़ा इतिहास, 15 लाख साल का इतिहास हमारे सामने है, वो हमारा बच्चे को पढ़ाना और सिखाना, ऐसा 3 मुद्दाओं के ऊपर चल रहे हैं।